हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अभी बज रहा है रात का 9 और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज सुबह से मैं ब्लॉग नहीं स्टार्ट की हूँ और ये ब्लॉग स्टार्ट किए हैं काम पे जाके। और तो अभी काम से आने के बाद चाय वाय और कॉफ़ी पी पा के ऐसे बैठ के हम दोनों बात कर रहे थे। मैं सोची मैं भी तो आज ब्लॉग स्टार्ट नहीं की हूँ तो जा रही हूँ, कुछ छोटा मोटा ब्लॉग बना देती हूँ। और अभी रात का 9 बज रहा है और जा रही हूँ मैं नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ के फिर रात का क्या डिनर बनेगा पता नहीं। तो नमाज़ पढ़ लेने के बाद जो बनाना है बनाऊँगी। अम्मी हाट को गए, अभी अम्मी हाट से आए और क्या लेके आए होंगे पता नहीं। बेचारी 2 दिन से चिकन हो रही है। 2 दिन से चिकन हो रही है। मुझे कल से भगा रहे हैं, जाओ जरा थोड़ा सा चिकन लेके आ जाओ, थोड़ा सा लेके आओ जाओ। मैं आज क्या खाएगी दोपहर को? वही ना, अम्मी को भी अभी बोलता था, अम्मी आने के जरा हमारे लिए चिकन जरा लेके आओ। चिकन खाना नहीं अच्छा नहीं चिकन। मेरा दिमाग मेरा खाओ। थोड़ा चिकन मुझे थोड़ा पसंद है। अरे मेरा दिमाग खाओ, मेरा दिमाग खाओ। ये भी तो नॉन वेज ही है। हाँ, उसको खाना है, उसको तो खाते हैं। खाता है हाँ। तो फिर चिकन क्या जरूरत है? चिकन पेट को। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर से बेहतरीन होंगे। आप लोग तो बोल रहे हैं ना कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग सोचे कि थोड़ा छोटा छोटा बना देंगे। और आप लोग हमको मतलब आप लोग के एंगेज रखने के लिए कि आप लोग हमको ऐसा हर दिन देखने के लिए कुछ छोटा मोटा वीडियो ऐसे बना देंगे। आप लोग तो बोल रहे हैं बड़ा वीडियो मत बनाओ नहीं क्या? हाँ, तो इसलिए हम लोग सोचे कि जब कभी कभी यानी कि पूरा नहीं करेंगे, जब मैं आऊँगा तो रात में या स्टार्ट करूँगा, दिन भर में जो भी अच्छा रहेगा छोटा मोटा करके डाल देंगे, क्या नहीं। तो मैं अभी आया हूँ काम से, आके थक के ऐसे बैठा हूँ। अन्नी मुझे छेना वेना और कॉफ़ी वॉफ़ी बना के खिदमत कर दिया। अल्लाह उनको हर ख्वाहिश पूरा करे, अच्छे में रखे, खुश रखे। तो मेरा खिदमत करके मैं अभी पुराना ब्लॉग देख रहा था, तो अन्नी अभी ब्लॉग स्टार्ट किए, क्योंकि अभी हम लोग को हर रोज़ ब्लॉग अपलोड करना है, क्योंकि और टाइम नहीं, मैं है। सोची कि मैं सुबह स्टार्ट नहीं की हूँ क्योंकि सुबह उठ के और मैं काम वाम में लग गई और ये भी फ्रेश होके आ गए और थोड़ा ऐसे थोड़ा मतलब कि मूड ऑफ हो गया था। तो इसकी वजह से आज मैं स्टार्ट नहीं की हूँ और ये जाके स्टार्ट क्योंकि कर गाइज आप लोग ना डेली ब्लॉग जब बनाते हो ना, बहुत मैंने कॉम्प्लिकेटेड रहता है, माइंड हमेशा अच्छा नहीं रहता, मूड अच्छा नहीं रहता, कभी कभी मूड स्विंग भी होता है ना नहीं। तो उसकी वजह से ना बहुत तकलीफ होता है बनाने के लिए। आप लोग के लिए कैमरा में आके आप लोग के सामने हंसना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है डेली ब्लॉग के लिए। हाँ, हफ्ते में 2 हफ्ते में या 15 दिन में या 4 दिन में ऐसा बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेली ब्लॉग बनाना, अपना मूड को ठीक करना, ये बहुत नहीं, मैं ब्लॉग के लिए मूड ऑफ नहीं करी थी, इसी घर का कुछ परेशानी के लिए। तो वही बात बोल रहा हूँ कि मैं ब्लॉग के लिए क्यों मूड ऑफ अरे नहीं, ब्लॉग के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, डेली बेसिस में अपने लाइफ में, जिंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम है ना, तो वो चीज़ को लेकर कहता हूँ, ब्लॉग के लिए नहीं बोलता हूँ। कि ये चीज़ के लिए कि हम आपके पास आके हंसना, बात करना, ये चीज़ हमेशा नहीं हो पाता। अम्मी आ गए हमारा हाट करके। अम्मी क्या लेके आए हो हाट से? चिकन लाए तुम्हारे बहू के लिए? अरे बाप रे। देखिए अभी लेके तुमको क्या मेरी बहू के लिए चिकन लेके आए 200 थे। रुपया गम्मा का ही हाँ, पापा का मेरा गिर पड़ गया वहाँ से। कहाँ पे गिरी हो? अरे एक तरफ से भागे चिकन लेन सीधा इधर इधर भागे हाँ। वो देखने गाड़ी को टेरा बैठी थे दमा किन चाचा एक तरफ बाहर निकल सडन बड़ा ब्रेक मारी कहाँ मारवाड़ी से? ब्रेक तो खाली गिर तो हमें हाट से तो मैं जानने घड़ी से बोलता हूँ, मुझे वो फीलिंग्स, गट फीलिंग्स होता है कि पापा वो स्कूटी लेके जाएं। 200 रुपए कैसे कमाया? वही सौ आधा दुकान की चिकन लांग करके यहीं से रखते रखते उसको गई हूँ यहीं से रखते चिकन दुकान मेरी अम्मी छोटी बच्चा हो गई ना, पैसा कमाते हैं। चिकन दुकान करने पैसा देखने नहीं पैसा नहीं वही सौ आधा दुकान करने डाल दी मालूम है हाँ, मुझे वो 200 रुपये मिल जाता वाला आने घड़ी की। यहाँ से फिर को फिर उतर से घूम आएंगे मैं भी ऐसी कल आने घड़ी ऐसी फिर के आया था, फिर घूम के आया। वो बेचारा दामाद कहता है चाचा रास्ता नहीं कहने गाड़ी पूरा सडन ब्रेक मारेगी वो छोटा चक्का ना संग संग स्लिप हो जाता है। जाओ चिकन कर दो, चिकन खा के अभी चिकन खा के आज पूरा ठीक हो जाएंगे, ठंडा अभी हो मैं दोपहर को खाया हूँ, साज बात कहो खाया। कल मुझे उसे 10 बजे बोलते जरा चिकन जंगली बाबू में, कह रहे 10 बजे से चिकन दुकान सब बंद, चिकन खाना नहीं इतना है नहीं, चिकन अच्छा नहीं मैं 1 हफ्ता का बाद आज खाऊंगी मैं चिकन। 1 हफ्ते के बाद चिकन खाओ। तो गाइस ऐसे देखते रहना और क्या क्या होता है। अरे हम अभी जाएंगे अन्नी नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ के आके उनका चिकन जो है बना, चिकन क्या बना तरकारी ना कसा, चिकन कसा बना। हाँ कसा करो। और अम्मी जब ले भागे, जो उस दिन भेजी थी चिकन कसा बना के बढ़िया टेस्ट था। अम्मी कब भेजी थी? भेजी तो नहीं, छुट्टी भी बनी थी, बढ़िया टेस्ट था, मच्छी भी जो भेजी थी वही को कैसे बढ़िया टेस्ट था चिकन।
आज पूरा लाल हो गई था मैं, गिरे भी बहुत था, हाँ, तेल ज़्यादा हो गई इसमें। तेल ज़्यादा हो गई था मैं छुआ नहीं। हाँ हाँ, वही वो तो कुछ नहीं पता नहीं कुछ। तो इसलिए हम लोग अभी स्टार्ट किए अभी। पापा का जरा मार काट दी थी वो एक जरा से छिल लिया पूरा गिर गिर गए गया, थे नीचे। नहीं नीचे गिरने नहीं, लग गई ऐसी औंधी होकर रह गई, बैग तो गिर गया। पहले गिर गई। अब फिर छिली क्या क्यों है इस पापा का? नहीं वैसे कुछ वैसे नहीं, तो 200 रुपया गमावल का हमारे यहाँ से बच के आई। हाँ, गिर गया तो सब कर निकल इसका। हाँ, अब मेरे लिए भाग से सोच रहा था। हाँ, तुम घर में बैठ के क्या करती हो? पापा देखती ना अपनी तरफ से क्या बोले, मैं लेके जाऊँ, मैं बोले क्या चलो जाए, पापा ले जाते जाए, उनके शौहर भी थोड़ा घूमे फिरे। तो गाइज तो बारिश था ना तो बारिश आज सब इतना धूप था, उसके क्या बाद करना मैं भी आने टाइम से भी मैं देखा ना वो रास्ता इतना कचड़ा है। क्या मेरे अचानक पेड़ आज से को दिना ना, कब कल से से क्या हुआ ना, हमारे घर के पास में थोड़ा खुदाई वुदाई हो गया, तो पापा आने टाइम में जान नहीं पाए, वो रास्ते में आ गए, तो अचानक ब्रेक मार दिए तो गाड़ी स्लिप कर गया, तो वही चलती है। तो चलो होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे, और ऐसे ही रखो अपना ख्याल, ठीक है। और क्या क्या होता है आप लोग के साथ शेयर करते हैं, बस मिलते हैं आगे और क्या होता है देखते रहिए ऐसे। तो गाइस हम मतलब कि मेरा नमाज़ पढ़ना ख़त्म हो गया और मैं चिकन भी बना दी हूँ। मैं खाना मतलब कि रात का खाना बना दी, जो बना के भी नमाज़ पढ़ने गई थी, जो अम्मी जो चिकन लेके आए थे, तो चिकन बना के मैं बोली कि मैं जाके आके नमाज़ पढ़ के बनाऊँगी, तो मैं सोची कि नहीं बना के फुर्सत से नमाज़ पढ़ते, तो इसकी वजह से पहले चिकन बना दी, उसके बाद गई नमाज़ पढ़ के आ गई। और यहाँ पे टमाटो चटनी करेंगे, इसके लिए टमाटर भी भून के रख दिया। यहाँ पे चिकन भी बन चुका है और यहाँ पे दूध बॉयल हो गया है, अम्मी पापा खाएंगे रोटी दूध, तो सारा काम ख़त्म हो गया। तो अभी जा रही हूँ दादी को खाना खिलाऊँ, दादी को खाना खिलाने के बाद फिर रोटी बनाऊँगी अम्मी पापा के लिए, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। आई होप आप सबका भी डिनर रेडी हो गया होगा और किस किस ने कर लिया भी होगा, क्योंकि 10:45 या 50 हो गया है शायद, तो हाँ सबका ख़त्म हो गया होगा। और हमारा तो हमेशा लेट नहीं है, हमारा जल्दी अभी हो जाता है, 11 बजे के अंदर ही सब खाना वाना ख़त्म हो जाता है। तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा अरवा राइस को मैं बना रही हूँ। क्या सब गिर गया है राइस में। तो गैस चलो ऐसे देखते रहो, आ जाएगा और क्या होता है। तो गैस मैं किचन में जो राइस चढ़ाई थी, तो राइस को पका के आ गई दादी को खिलाने के लिए, और उनका तो मुंह बिल्कुल भी बंद नहीं है, सुबह से लेकर रात हो गया, अभी वो तब तक खिलाते हैं और सोते भी नहीं। तो चलो उनको खिला देते हैं, खिला के फिर जाऊँगी रोटी बनाऊँगी। आप लोग तो देख रहे हो मैं क्या बोला आपको। तो चलो उनको खिला देती हूँ, खिलाने के बाद फिर और भी काम है। तो हेलो गाइस, हम लोग खाना पीना ख़त्म करके आ गए और टाइम हो चुका है 1 बजने को और 10-15 मिनट बाकी है। और जैसे कि आप लोग अन्नी ने बोले होंगे कि इतना दिन के बाद आज उनको चिकन खाने मिला। कितना दिन के बाद अन्नी मिला चिकन खाने के लिए? 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के बाद। यानी चिकन के लिए पागल, जो कि बोल दिए सास जाके आने गई चिकन लेके आके, वो कहती सास जाके लेके भागें चिकन ना, वो फिर चिकन लाए नहीं होते क्योंकि पैसे भी गम गया था, दुकान वाले को बोल के लेके आए कि पैसे कल ला के देंगे चिकन दो। ना नहीं, जो कि वो बोली है ना कि चिकन खाएंगे करके, इसलिए देखो सास ससुर जाके चिकन लेके आए ने, पैसा को गमा गुमी के फिर भी चिकन लेके आए ने। तो बस यही है कि बॉन्डिंग ऐसा होना चाहिए, प्यार ऐसे होना चाहिए, जो कि ना नहीं कि वो भी कुछ करे और सास भी ससुर भी कुछ करे ना नहीं। मैं कल कही थी तुम लेकर आए थे क्या? ना। आए थे ना
कल ते 10 बजे बोले मैं दुकान 10 खुद बजे खोलने का। 9:30 से बोलती थी मैं 10 बजे गया, मैं क्या खुद जाए काट के लेके आया था। अरे 9:30 बजे बोली कि गाड़ी है नहीं। हाँ। पापा तो 9:30 बजे आए गए नहीं लेकर आने के लिए। 9, 9:30 नहीं, पापा आगे पहुंचे 9:40 ना 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 50 में। पापा को मैं टाइम देखियो 9:30 बजे आई ना पापा। तो चलो आज चिकन खा लियो ना, मैं खा ली। बट कल खाने से क्या संडे था, आज से मंडे था तो तो होप करता हूँ आप सबको अभी तक का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और जो भी था दिन भर का, जो भी हम लोग दिन भर तो नहीं है, जो अब मैं जैसा आया अन्नी ने स्टार्ट किया, क्योंकि आज हम लोग मैंने कुछ किया नहीं था, क्योंकि सुबह से लेट करके मैं काम में गया था और काम में बिजी, और कुछ बनाने का कोई टाइम नहीं है, कुछ काम करने के टाइम में कुछ किया नहीं। और घर पे आने के बाद अन्नी ने किया स्टार्ट, और उसके बाद से जो भी हुआ आप लोग के साथ तो शेयर किया। और अभी हम लोग आ गए खा पी के अपने रूम पे, और रूम में देखो और एक कौन इंसान आके बैठा है, जो कि मोटा भाई। और देखो उसका स्टाइल, बैठने का तरीका देखो, पानी का बोतल को लेके कैसा गर्दन में बैठा है। तो चलो गाइस, अब जैसे कि और एक चीज़ है कि अभी हम लोग का पता नहीं कि व्यूज़ क्यों इतना कम जा रहा है ना, नहीं क्या आप लोग बोर हो चुके हो क्या? कोई कमेंट भी नहीं कर रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो कि हम लोग को और अच्छा नहीं लग रहा है क्या और कुछ बनाने के लिए? क्योंकि हम लोग यहाँ से धीरे धीरे कैसे हो रहे हैं ना, ड्रॉप हो रहे हैं नीचे की तरफ। अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग जब नहीं चाहते हो, नहीं सुनना चाहते हो तो बोलो, हम डायरेक्टली वैसे बंद कर दें। क्यों बेकार में आप लोग को बोर करेंगे, आप लोग को क्यों बेकार में टाइम लॉस करेंगे ना, नहीं तो क्योंकि देखिए टाइम बहुत ज़्यादा कीमत रहता है, उसकी कीमत बहुत चीज़ है। क्यों अच्छा चीज़ देख के टाइम अपना वेस्ट क्यों ना करो, हम लोग का देख के क्यों वेस्ट करोगे ना, नहीं मेरा सोच ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि देखो किसी का टाइम ख़राब करना नहीं है। अच्छा लगे तो बोलो, नहीं लगे तो मना कर दो कि हम लोग उसको चेंज कर देंगे, टॉपिक चेंज कर देंगे, और सोचेंगे कि जब हम लोग का कुछ अच्छा टॉपिक होगा तब करेंगे। और बस यही है कि जो टाइम आपका वैल्यू है और उस वीडियो देख के कुछ वैल्यू है, कुछ अच्छा लगता है तो आप लोग को उसका टाइम में, यानी कि समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कुछ कमेंट करके बताओ जब कुछ अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है क्या, नहीं। तो चलो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम लोग लास्ट ब्लॉग में बताए थे क्या नहीं, कि अन्नी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हुए और एग्ज़ाम देने भी गए, और मेल लेके गया देने के लिए। किसी को पता नहीं था, बट उनके खाली फ्रेंड्स को पता था, ना सर या मैम को किसी को नहीं पता था। और एग्ज़ाम भी टाइम आप लोग जानते हो कितना दिन तक रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत गैप होके 15 दिन तक चला ना, नहीं तो 15 दिन तक का जाके मैं अन्नी के साथ गया। उनको सुबह 7-8 बजे का एग्ज़ाम सेंटर लेके गया। सेंटर भी बहुत दूर था, क्योंकि हमारा घर जब भी डुमडुमा जदूपुर है, तो इनका सेंटर था जाके यहाँ पे 4 नंबर से भी आगे, 4 नंबर के पीछे तरफ था, वही आसपास हुए हमारा जो कमिश्नरेट पुलिस जो रहता है ना, कमिश्नरेट जो ऑफिस रहता है उसके थोड़ा आगे, तो वही 4 नंबर के पीछे ना, नहीं 4 नंबर के पीछे कुछ उनका सेंटर था, हाई स्कूल था, तो वहाँ पे मैं लेके जाता था। और सुबह से उठ के जाते थे, उसका ख़त्म होता था, मैं वही वेट करता था, उसके बाद हम लोग लौट के आते थे। तो एग्ज़ाम ऐसे ही चलता रहा। और एग्ज़ाम के टाइम में भी वो लोग यानी कि अनीसा मेहनत करते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, जो भी पढ़ाए थे सर उसको याद करते थे, रिवीजन कर रहे थे। और जब भी मैं अन्नी को पूछता था कि अन्नी एग्ज़ाम कैसा गया, हाँ अच्छा गया, मगर मैं अपने मन से जान गया था कि एग्ज़ाम ख़राब ही जा रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम देखो, कोई लड़की जब भी 2-3 महीना बाहर इधर उधर हो गया और माइंड में इतना सारा स्ट्रेस और इतना सारा टेंशन लेने के बाद, और लड़की जब भी इस ध्यान पे यानी कि शादी के ध्यान पे जब आ जाती है, तो उसका पढ़ा लिखा में सब उसका ध्यान हट जाता है। तो फिर भी मैं उनको कुछ बोल नहीं रहा था, मैं बोला कि ठीक है जो होता हमारा तो कुछ आगे का जो भी है देखा जाएगा और देखते हैं तुम। बट मेरे पापा का भी परमिशन था कि हाँ बहू 1 साल टाइम दी है तो उसका एग्ज़ाम में उसको अटेंड करना चाहिए। और उनके घर से, घर वाले के यानी उनके पापा नहीं, उनके जो हम अम्मी और चाचू ये सब बोले कि हाँ एग्ज़ाम अटेंड करना चाहिए, इतना साल से मेहनत की है और पैसा भी खर्च किए हैं, तो क्यों बेकार में कर देंगे, तो सर्टिफिकेट भी आ जाएगा ना। तो हम लोग इसलिए उनको मनाए और वो मान गए। और कारण यही है कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं दिलाए होते, बट पापा और उनके घर वाले बोले, मेरे पापा पढ़ाई में यानी कि जो पढ़ेगा उसके लिए वो सब कुछ कर देंगे, और जो अच्छा पढ़ता रहेगा वो उनको पूरा बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही एग्ज़ाम दे के सब ख़त्म हुआ, कंप्लीट हुआ। और अन्नी जब आते मैं उनको पूछता, हाँ ऐसे अच्छा गया है, हाँ अच्छा गया है, हाँ अच्छा गया है। मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, बेचारी गया है तो जैसा गया है वो रिज़ल्ट से पता चल जाएगा, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो हम लोग को तो रखना ही पड़ेगा। तो रिज़ल्ट का टाइम आया, रिज़ल्ट का जब टाइम आया तो अन्नी पूरा कांप रही थे, पूरा ये हो रहे थे, डर रहे थे क्या होगा क्या नहीं। तो आप लोग जैसे कि आप लोग भी जानते हो, आप लोग भी पढ़ के आए हो, आप लोग भी 10th का एग्ज़ाम दिए होंगे, आप खुद देखना एग्ज़ाम, और दूसरे जब कोई रोल नंबर मांग लेते हैं तो आप लोग कैसे हो जाते हो कि क्या होगा नहीं होगा। एक मैं भी जानता हूँ, वो फील किया हूँ मैंने भी।
तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था 10th का। तो मैं 2010 का मैं पास आउट हूँ और अन्नी 2016, ये 2016 का पास आउट, मैं 2010 का पास आउट हूँ। और अन्नी ने रोल नंबर जो दिया था और उसके बाद हम लोग जब ये देखे तो अन्नी ने 60% पूरा मैंने बोलते हैं ना पूरा इधर ना उधर नहीं, 60% जो कि फर्स्ट डिवीज़न। तो 360 रखे थे नानी, हाँ 360 या 62 ऐसे कुछ रखे थे पूरा ये मैंने कट ऑफ मैंने जो बोलते हैं ना, एक इधर उधर होता तो नीचे चले जाते। और फर्स्ट डिवीज़न तो अन्नी बहुत खुश हुई और हम सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि इतना यानी कि डिस्टर्बेंस में, इतना स्ट्रेस में, और नतीजा भी बहुत अच्छा आया और हम लोग बहुत खुश हुए। पापा तो बहुत खुश है, अम्मी पापा, इनके घर वाले, चाचू, इनका भाई और मैं सब बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि मैं भी 2010 में पास आउट हुआ था। तो मैंने 330 मार्क रखा था, जो कि मेरा उस टाइम में 600 मार्क में आउट ऑफ 600 में मैंने 330 या 32 रखा था, जो कि मेरा 57 या 58% से मैं सेकंड डिवीज़न हूँ। मैं भी फर्स्ट डिवीज़न नहीं हूँ। जब मैं देखा मेरी बीबी फर्स्ट डिवीज़न हो गई है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। चलो, मैं किसी का हाथ पकड़ा था तो फर्स्ट डिवीज़न है, जो कि मुझसे अच्छा पढ़ती है। कोई कुछ भी हो, ऑप्शन हो या मल्टीपल चॉइस हो, जो भी हो उसमें भी याद रखना पड़ता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी था। हाँ, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी रहता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा 100 मार्क का एग्ज़ाम में 100 मार्क लिखना नहीं पड़ता है, बस उसमें 50 या 50% रहता है और मैंने यूजन यानी मल्टीपल चॉइस रहता है और उसके बाद जो लिखना भी रहता है। तो चलो कोई बात नहीं, उसमें भी तो माइंड खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि लोग एक रहते हैं तुक्का मारते हैं ना, तुक्के में क्या गलती भी होता है ना, कहीं सही भी हो जाता है, कुछ गलत भी हो जाता है। तो चलो, अन्नी ने मेहनत किया था और मेहनत का रंग आया और उनके घर वाले भी बहुत खुश हुए और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश और मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा खुश कि उनकी बहू पास हो गई और अच्छे मार्क से पास हुई। और मेरी बहन जो इनके साथ जो दी थी, कुछ 2-3 मार्क से सेकेंड डिवीज़न होगी, तो उसका भी दिल थोड़ा दुख हुआ, बट हम लोग उसको समझा जैसा मेहनत करता है उसका वैसे ही फल आता है। तो मुझे लगता है नहीं, तुम जब भी ध्यान दे के पढ़ने से और भी अच्छा मार्क आ सकी से ना नहीं। तो उनके दोस्त सबका भी अच्छा मार्क था, जो उनके फ्रेंड थे स्कूल टाइम में जो भी फ्रेंड थे, सबका भी अच्छा मार्क था। बट इनका भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि इनका भी गलत नहीं है। और मगर इससे अच्छा भी हो सकता था, क्योंकि आप लोग जानते हो इस दौरान जो भी हुआ, इतना सारा तकलीफ़ और इतना हेडेक के बाद जब एक लड़की फिर कंसंट्रेट करने टाइम में बहुत टाइम लगता है। तो फिर भी हम लोग को यानी कि अन्नी को ज़्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम लोग का सब खत्म होते होते फरवरी 10-15 तारीख तक बहुत टेंशन हुआ। फिर इधर हाँ, उसके बाद मेरी बहन का भी शादी था। उसी के बीच में जो टाइम मिला है उनको पढ़ने के लिए, पढ़ के सब चीज़ को याद करना बहुत ज़्यादा यानी कि ये रहता है, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। फिर भी उसको पॉसिबल हुआ और उनको मैंने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया कि हाँ तुम फर्स्ट डिवीज़न लाना है, सेकंड डिवीज़न लाना है या तुमको अच्छा मार्क लाना है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग बोले जैसा जाता है आराम से दो, कुछ टेंशन नहीं है, दिन भर सो जाओ, रात में पढ़ो और सुबह पढ़ के जाओ। बस ये उनका मेरा कहना ये था। और घर भी देखते थे, घर का खाना वाना भी बनाते थे, उसके साथ साथ पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने जाते थे। फिर एग्ज़ाम दे के आएंगे, फिर घर में खाना बना के फिर जैसे को वैसे, क्योंकि हमारे घर में तो प्रॉब्लम यही था कि इनके अलावा कोई खाना बनाने वाला भी नहीं था। तो घर भी देखते थे, पढ़ाई भी देखते थे। और उसके बाद एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकलने के बाद हम लोग फिर सोचे कि पढ़ाएंगे करके, बट पापा भी बोले कि माँ वो जो बोलते पढ़ने के लिए पढ़े, और इनका भी दिल था पढ़ने के लिए, बट मैंने मना कर दिया। मैं कि नहीं, पढ़ के क्या होगा, जो कि जब पढ़ने जाएंगे तो फिर उसके लिए ट्यूशन चाहिए, फिर उसके लिए अटेंडेंस चाहिए, तो इनको फिर कॉलेज जाना पड़ेगा। फिर उनको देखो स्कूल यानी कॉलेज में ऐसा भी कोई यानी कि जो भी पढ़ाई रहता है उसका डाउट क्लियर नहीं होता, तो फिर उसके लिए ट्यूशन जाना पड़ता है। तो ट्यूशन के लिए फिर टाइम देना पड़ेगा, कॉलेज के लिए टाइमिंग देना पड़ेगा। ये सब चीज़ के लिए टाइम जब देंगे तो फिर घर पे टाइम नहीं मिल पाएगा, फिर अम्मी परेशान होंगे, फिर वैसे ही हो जाएगा। और एक बार बाहर निकल गए तो फिर उनका आदत हो जाएगा कि बाहर जाने का। तो वो चीज़ के लिए मैंने मना किया, बहुत ज़्यादा जिद की, मैं पढ़ूंगी। मेरा दोनों का डालने गए थे, ये डाल हाँ, इनका सौतीसरे में डालने के लिए गया था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया इनका, और हाँ लेट हो गया था। तो हम लोग, मैं जान सुन के डाला नहीं था और मैं स्पॉट एडमिशन करने गया था, तो इसलिए नहीं हुआ। बट हम लोग डालते लेट हो गया ना, वो पढ़ पाए ना ये पढ़ पाए, यानी मेरी छोटी बहन जो चाचू की बेटी तस्लीमा, वो पढ़ पाए ना ये पढ़ पाए, दोनों कोई पढ़ नहीं पाए। तो क्योंकि हम लोग डाले ही नहीं थे, तो ये था कि अब हम लोग यहाँ से उनको पढ़ाने के कंटिन्यू नहीं किए और घर की जिम्मेदारी सौंप दी है। तो अन्नी, तुम्हारा क्या दिल था, पढ़ के क्या बनना था तुमको? नहीं, फिर भी तुम पढ़ने टाइम में सोचे रहो कि मैं ये बनना टीचर। कौन सा टीचर, एमआईएल टीचर
उर्दू टीचर, हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर, साइंस टीचर, ज्योग्राफी, मेरे मैथ हिस्ट्री, टीचर। मैथ टीचर। मैथ में कितना रखा था अंकित? मैथ में बहुत ज्यादा रखी थी, इंग्लिश में कम था मेरा। अभी क्या है, अभी सर्टिफिकेट निकाल के देखो कितना रखा। निकाल मैं भी कहती हूँ। मैथ में ना 80 ना कितना था मेरा। नहीं झूठ बात बोले यार। देखो जाके मैथ मेरा इंग्लिश में कम था, हिंदी में कम था। अच्छा तुम्हारा शौहर हिंदी में ज़्यादा रखा था। मैं हिंदी में कम मेरा था। इंग्लिश में कम था और मैथ में ज़्यादा था। मेरा मैथ में ज्यादा था, 80 के ऊपर है। मेरा अभी भी मैथ में देखो। 70 के आसपास था मेरा और मैथ हिंदी में में मेरा 80 के आसपास था। मेरा मैथ में 80 के ऊपर हैगा और एमआईएल में भी ज्यादा हैगा। बट मुझसे ज़्यादा है। मैं जब कुछ बोलता रहता हूँ तो अरे मैं तुमसे ज़्यादा मार रखी हूँ, ठीक है। मैं कब बोली थी ये तो बोला था मैं फर्स्ट डिवीजन हूँ, तुम सेकंड डिवीजन हो, तो ऐसे ही बोला था, बहुत बार बोला। मैं सुनो, मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, उसका क्या नहीं, देखो जो मेहनत जैसा किया है वैसे ही। और मैं एक्चुअली ना मैं अपना स्टोरी बताऊँ तो मैं उनका स्टोरी बोला 10th क्लास का। मेरा 10th क्लास में मैं घर पे नहीं था क्योंकि मैं 9th क्लास से मैं सर के पास, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा घर का प्रॉब्लम था। घर का प्रॉब्लम मतलब रहने के लिए, पढ़ने के लिए एक रहता है ना शांति वाला घर, ऐसा नहीं था। क्योंकि हम लोग का 2 ही रूम था, जो कि पापा मम्मी जिसमें रहते थे और एक छोटी बहन, और कोई जब आ जाता था वो रूम में रहते थे। टीवी भी था, तो कोई ऐसा कुछ रूम नहीं था जो कि आराम से पढ़ सकूँ। तो पापा क्या बोले कि मैं जिसके साथ मैं जो ट्यूशन में पढ़ रहा था वो सर बोले कि मेरे साथ छोड़ दो, एक साल मेरे पास रह के पढ़ेगा। तो मैं उनके पास रहने के कारण मेरा इतना मार्क हुआ, नहीं तो मैं जब भी ऐसे घर में जब पढ़ता था मैं भी छतरखिया की तरह घुमा रहता। अच्छे मार्क भी बहुत कम रखा होता। मेरे दोस्त भी एक दोस्त है जो कि 198 रखे थे, जो कि पूरा जस्ट पास। तो मैं भी वैसे 198 रख के जस्ट पास हो रहता। तो 198 नहीं होता तो 200 250 ये रख के पास होता। इतना भी ध्यान नहीं था, मैं आपको सच बताऊं, मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। और सर के वजह से, सफ़ीक सर जब मेरा ब्लॉग देख रहे हैं या उनकी बीवी जब देख रहे हो तो थैंक यू सो मच सफ़ीक सर और जुनेद सर, ये सब मुझे बहुत ध्यान दिए। और सफ़ीक सर बहुत ज़्यादा मुझे ट्रीट किया अच्छा, और पूरा पढ़ने लिखने में पूरा ध्यान दिए। और मेरा जो कमी था वो चीज़ को जान पाए और उसको मुझे आगे बढ़ाए। ये भी सफीक सर के स्टूडेंट? हाँ ये भी सफ़ीक सर के स्टूडेंट, मैं भी सफ़ीक सर का स्टूडेंट। और मैं सफ़ीक सर का हो तो यानी कि पहला स्टूडेंट, जो कि हमारा पहला बैच, पहले भी करते थे बट हमारा जो बैच है उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिया, जो कि हम लोग का ग्रुप बैच में बहुत ज़्यादा लोग अच्छे से अच्छा मार्क रखे और तभी से सफ़ीक सर फेमस हो गए, अभी तक चल रहे हैं। तो अल्लाह करे उनको ऐसे ही बैठाए, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत किए। मैं उनका स्ट्रगल दिखाऊँ, मैं उनका तकलीफ़ दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। और मुझे सुबह से उठा के लेके जाएंगे नमाज़ के लिए, वो भी नमाज़ पढ़ेंगे, मैं भी नमाज़ पढ़ूँगा। और उनका पढ़ाने का तरीका अभी मुझे नहीं मालूम कैसा पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बट हम लोग जब फर्स्ट बैच थे, हम लोग को पढ़ाने का उनका तरीका भी बहुत कुछ था। आप लोग जब भी यहीं से हो, आप लोग जब भी सफ़ीक सर के स्टूडेंट हो, तो पता नहीं आप अभी कैसे क्या पढ़ाते हैं, बट हम लोग का पढ़ाने का स्टाइल बहुत, और उनके वजह से मैं भी पास अच्छे से अच्छा मार्क रख पाया। और उसके बाद मैंने उन्होंने सजेस्ट किया, क्योंकि मैं कभी तो मेरी ज़िंदगी में कभी भी मेरे फैमिली में कोई भी आज तक साइंस नहीं पढ़ा, जो कि मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम सोचा कि साइंस, और फिर वो कहने में, नहीं तो मेरा ज़िंदगी चला जाता, मैं जान चला जाएगा, मैं वो साइंस वाइंस में कभी लेने वाला नहीं हूँ। बस जो बात है सच्ची में भाई, जो कमी जो है वो ही है। मैं क्या बेकार में बोलूँगा कि मैं ऐसा पढ़ता हूँ ऐसा पढ़ता हूँ, मैं बोलूँ बहुत ही नॉर्मल मीडियम किस्म का मैं पढ़ता था। और ना हाई हूँ ना लो हूँ, इतना नहीं, बट लो था। बट सर की वजह से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ पाया, अच्छे से मुझे ध्यान दिए, जितना भी क्लास में देखे। और जब मैं उनके साथ रहता था, जो भी डाउट रहता था रूम में, वो सब कुछ क्लियर कर देते थे। और बस हम लोग का बैच में ना कंपटीशन लगा रहता है कि कौन आगे जाएगा, कौन फर्स्ट होगा, कौन सेकंड होगा, कौन थर्ड होगा, ऐसा। और वैसे भी पनिशमेंट भी मिलता था, बहुत ज़्यादा मार होता था, और कुछ बोल भी नहीं पाते थे क्योंकि हम वो बच्चे के लिए करते हैं ना, कुछ ऐसा नहीं है ना। तुम मार खाते थे नहीं? बहुत मारते थे सफीक सर, जुनेद सर, गौरी सर। ये जो आप लोग जो बोले ना माहिर, जो घोरी जिसको बोलते हैं, वो मेरा बैचमेंट, यानी कि वो मेरे साथ एग्ज़ाम दिया था, वो भी मुझसे अच्छा मार रखा था। और मेरी बहन जो चांदनी, वो भी मेरी बैचमेट, और मेरी छोटी बहन वो भी मेरी बैचमेट। तो छोटी वो तो थोड़ा कुछ साल के बाद, 1 साल पहले ड्रॉप आउट होगी, तो उसके बाद वो नहीं पढ़ी। तो बस यही है कि उनके वजह से मैं साइंस लिया, नहीं तो मेरी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं साइंस पढ़ूंगा। ये साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब चीज़, जूलॉजी मेरे दिमाग में कभी घुसा भी नहीं था। और उनके वजह से जो वो भी उनके साहस से बोले कि नहीं सूरज जो लेगा साइंस लेगा, हम लोग हैं, टेंशन मत लो। पापा को बोले कि पापा बोले मेरा बच्चा जो पढ़ना है बट अच्छा पढ़ना चाहिए, और बस ना मेरा दिल खुश हो जाए। तो बोले कि नहीं आप टेंशन मत लो। मेरे पापा को चचा बोलेंगे, चचा तुम टेंशन मत लो बच्चा पढ़ के अच्छे से रिजल्ट करेगा। तो आज जहाँ भी हूँ, जितना भी पढ़ा हूँ, मैं उनके वजह से हूँ, क्योंकि मेरा पिछला जो भी बैकग्राउंड था बहुत ही कमज़ोर था, बहुत ही वीक था, क्योंकि हमारे घर में इतने कोई पढ़े लिखे नहीं थे। तो मुझे कोई मेरा जितना भी बैक जो रहता है ना, बच्चों का जो पहले से जो पढ़ा रहता है, कोई देखने वाला नहीं, कोई अच्छा टीचर मिला नहीं जो कि आगे कोई समझा सके।
तो 8-9 क्लास तक तो पूरा बहुत ही पुअर था। 9th और 10th में ये 2 साल में मुझे सफीक सर ने बहुत ही अच्छा चीज़ यानी कि अच्छा चीज़ सिखाया और माइंड सेट की कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो वही चीज़ है। तो अभी जहाँ तक भी मैं पढ़ा हूँ जो भी चीज़ मैंने अपना दिमाग में घुसाया है सफीक सर की वजह से, तो चलो। और ये कभी कभी मौका मिलता है उनका अप्रिशिएट करने के लिए कि हाँ मैं इसी थ्रू में उनको अप्रिशिएट कर देता हूँ। क्या सफीक सर जैसे कि मैं बताया ना, सफीक सर थैंक यू जब देख रहे हो या उनकी वाइफ देख रहे हो तो उनको बता देना है कि उनका स्टूडेंट उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी वजह से जहाँ पे भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ। तो चलो बस वीडियो आप लोग को तो यहीं पे बता दिया कि अन्नी का कैरियर यहीं पे ख़त्म हो गया। और अन्नी चाह रहे थे पढ़ने के लिए बट मैंने नहीं दिया। और आप लोग भी समझ पा रहे हो मैं क्यों नहीं दिया, क्योंकि घर पे मैं ही अकेला हूँ और एक बहू है। आप लोग सोचेंगे कि हाँ लड़कियों को थोड़ा आगे देना चाहिए, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा एक एम है कि मेरे पापा में के सिवा मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस उनका खिदमत के सिवा और कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं उनको पहले ही बोल चुका हूँ, अभी भी बोलता हूँ, पापा में का नहीं करोगे तो अभी भी जा सकते हो। और मैंने उनको पहले भी समझा दिया था तुम मेरे पापा में का जो करोगे मैं उनके हर खुशी मैं उनको दूंगा। तो सही बात। तो बस वो भी जानते हैं कि पढ़ के भी क्या करेंगे, पढ़ के कुछ करने वाली नहीं है। तो जो भी शौक रहता है मैं तो पूरा कर खाना पकाना है। नहीं पढ़ के खाना पकाना है। और क्या होता है ना, सब चीज़ का एक एडवांटेज रहता है और डिसएडवांटेज रहता है। जब पढ़ लिख लेते हो तो और खिदमत नहीं कर पाते हो, खिदमत करते हो तो पढ़ आगे बढ़ नहीं पाते हो। यही चीज़ है, कभी ना कभी कोई सा चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, खिदमत बहुत बड़ा चीज़ होता है, उसमें दुआ मिलता है, उसमें आपके बच्चे सीखते हैं। ये चीज़ है, क्योंकि आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो देखेंगे दादा दादी क्या करते हैं, सास ससुर क्या करते हैं, मेहमान वो करते हैं, तो बच्चे भी कदर करेंगे, बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे। जब ये जब भी मेरी बीवी जब भी काम करने जब भी जाती तो उसको मौका नहीं मिलता उसके सास ससुर का या अपने शौहर का खिदमत करने का, तो बच्चे क्या सीखते हैं कि हाँ मेरी मम्मी तो कुछ करती नहीं तो हम लोग क्यों उनको ज़्यादा प्यार करेंगे, ये करेंगे। तो ये सब चीज़ रहता है, बच्चे सब यहीं से ही सीखते हैं। ठीक है, तो मेरा यही सोच था कि मैं इनको आगे ना बढ़ने दूँ और यहीं पर उनको स्टॉप कर दूँ और जो भी ध्यान है घर पर ध्यान दें। और बस, और रहा कि इनका यहाँ पे ख़त्म हो गया पढ़ने का स्टोरी। और उसके बाद मेरा जो पढ़ने का जो भी था मैं भी वहीं पे स्टॉप कर दिया ना, मैं भी पढ़ रहा था, मैं भी जॉब वॉब वगैरह नहीं कर रहा था। देन उसके बाद हम लोग कैसे सर्वाइव किए, मैं तो शादी कर लिया बट उसके लिए मुझे जिम्मेदारी उठाना है, घर का खर्चा उठाना है, मेरी बीवी का खर्चा उठाना है, सब कुछ करने वाला था। कैसे क्या करूँगा, क्योंकि मैं +3 मेरा ख़त्म नहीं हुआ था, मैं जहाँ पे भी कुछ पढ़ रहा था वहाँ से भी आधा मैंने छोड़ के आ गया। तो उसके बाद क्या कैसे किया और मेरे लाइफ को कैसे मैंने सेटल किया और कहाँ पे मैंने जॉब किया। और उसके बाद जो भी हुआ आपको बहुत लंबी, देखिए लाइफ बहुत बड़ी होती है, बहुत चीज़ें, क्योंकि हम लोग जब शादी किए थे 2016 से, अभी हो गया 2025, तो 9 साल का लाइफ है। इतना जल्दी तो बोल नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे। होप करता हूँ आपको बोर नहीं लगा होगा, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा जब आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तो। और मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि धीरे धीरे बोलूँगा तो लंबा हो जाएगा ना। नहीं तो लाइफ में बहुत सारा चीज़ें स्ट्रगल हमने किया है, क्या क्या किया है नहीं किया है मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, बस ऐसे ही देखते रहना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना गाइस। आप लोग, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अपना कमेंट करके बताओ। कमेंट नहीं करते तो मुझे हमको बहुत ही बुरा लगता है। आप कमेंट करते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुरंत रिप्लाई करने के लिए दिल करता है ना। नहीं, आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले ही बोला हूँ अभी भी बोलता हूँ, कमेंट करते हो तो दिमाग में आते हो, दिल में आ जाते हो। आप लोग देख के ऐसे चले जाते हो तो ना पता नहीं चलता कौन आया कौन नहीं। ठीक है, कमेंट करते हो तो हमको पता चलता है कि आप लोग कोई देख रहा है, उसका नाम यही है। ठीक है, तो बस ऐसे ही अपना सपोर्ट दो, ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही देखते रहो, ऐसे ही कमेंट करते रहो, अपने दिलों में अपने घर पे हमारे वीडियो को चलाते रहो ना। नहीं तो बस, और पहले लास्ट में हमेशा यही बोलता हूँ, आप बहुत ही कीमती हो, अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो, जो भी कर रहे हो सही रास्ते में रहो और नमाज़ की तिलावत करो, घर पे कुरान की तिलावत करो बस। और क्या, अपना ध्यान रखो। मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।